हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईसीआर के यूजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चों को या कितनी रैंक वाले बच्चों को यहां पर काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जनरल वालों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों की ओवरऑल रैंक यदि 10,000 से कम यदि है तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस आसानी से हो सकते हैं। आप ओवरऑल रैंक देखकर भी कर सकते हैं और यहां पर आप परसेंटाइल स्कोर देखकर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। परसेंटाइल की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यदि आपके 87 के ऊपर यदि परसेंटाइल हैं तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए, क्योंकि स्टूडेंट्स 87 से कम परसेंटाइल वालों का जनरल में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन लगातार 4 वर्षों में अभी तक किसी का नहीं हुआ है। और ओवरऑल रैंक यदि आपकी 10,000 से कम है तो ही होगा ये। उससे क्या है स्टूडेंट्स, 10,000 से कम वाली हम बात कर रहे हैं, लेस देन, ठीक है, 10,000। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ओबीसी वालों की यदि हम बात करें स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। 85 से यदि आपके ऊपर परसेंटाइल है स्टूडेंट्स तो ही आपके सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। 89 से यदि आपके ऊपर है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आपके 92 से ऊपर है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि भाई काउंसलिंग किन्हें करवाना चाहिए जिनके चांसेस बन सकते हैं। इससे ऊपर यदि आप गए, 92 से ऊपर परसेंटाइल गए, तो जनरल वालों को तो मिलना ही मिलना है। ओबीसी में यदि आप 89 से यदि आप ऊपर गए तो आपको कॉलेज मिल गया। और या तो स्टूडेंट्स आप ओवरऑल रैंक यदि आपकी क्या हो, 12,000 के आसपास में हो या 12,000 से कम हो तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। या आपकी जो ओबीसी कैटेगरी की रैंक है स्टूडेंट्स, यदि वो, ठीक है, 1,000 से कम भी यदि है, ओबीसी रैंक यदि आपकी 1,000 से कम है तो भी आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, आपके सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। एससी और एसटी वालों की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यदि आपके 75 प्लस परसेंटाइल है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। और 82 से ऊपर वालों का स्टूडेंट्स आसानी से सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत एसटी और एससी वालों को नहीं जाने वाली है। या तो आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो आपकी 20,000 से कम होना चाहिए। 20,000 से यदि आपकी रैंक कम है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। या तो स्टूडेंट्स आपकी जो कैटेगरी रैंक है, तो स्टूडेंट्स कैटेगरी रैंक यदि आप लोगों की, ठीक है, 800 या 1,000 से कम यदि आपकी कैटेगरी रैंक है तो भी आप यहां पर काउंसलिंग कराइए, सिलेक्शन के चांस बनेंगे। लेकिन कैटेगरी रैंक यदि आप लोगों की यहां पर 600 के आसपास में है और ओबीसी वालों की भी लगभग स्टूडेंट्स 500-600 के आसपास में कैटेगरी यदि रैंक है तो सिलेक्शन मान के चलिए आपका हो गया। बेफिक्र रहिए, थर्ड राउंड तक आपको यहां पर कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं भी मिला तो, और एक और राउंड आपका लास्ट में होता है मॉप अप राउंड। इसके बाद में स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस वालों की यदि हम बात करें तो यदि आपके 78 या 80 परसेंटाइल के आसपास में है या इससे ज्यादा है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। या तो स्टूडेंट्स आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो 18,000 के आसपास में यदि है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की जो रैंक है स्टूडेंट्स वो आपकी, ठीक है, वही 500-600 से यदि कम है तो आपका ईडब्ल्यूएस में भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल आपको हम देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग की बिटिया है ये मानसी यादव, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मानसी यादव की जो ओवरऑल रैंक है वो है 852। आप देख सकते हैं 852, 98.6 परसेंटाइल में है, ठीक है। तो पहले तो हम इनको बधाई देंगे, हमारी कोचिंग की बिटिया है, बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लेकर आई है और इनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी रैंक स्टूडेंट्स इनकी 402 है। तो ये देखिए, मैंने कहा था कि भाई 600 से यदि कम है कैटेगरी रैंक तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओवरऑल रैंक आपकी जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है। आप कैटेगरी रैंक देख लीजिए या तो आप ओवरऑल रैंक देख लीजिए। तो ओवरऑल रैंक मैंने आपको बताया था, आपको काउंसलिंग 10 से 8 वाली रैंक से भी कम है तो आप करवा लीजिए, तो इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और जो ये कॉलेज चाहती हैं वो कॉलेज इनको आसानी से मिल जाएगा। कोई भी कॉलेज मिल जाएगा जिस कॉलेज में ये एडमिशन लेना चाहती हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कैटेगरी रैंक से या तो ओवरऑल रैंक से समझ लीजिए आप, या तो परसेंटाइल से समझ लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग की बिटिया है, 94 परसेंटाइल आए हुए हैं, एसटी कैटेगरी से है, ठीक है, महक सल्लाम। तो स्टूडेंट्स ये जो है इनकी ओवरऑल रैंक जो है वो 3,395 है। तो ये ओवरऑल रैंक से तो क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि मात्र 1947 सीट के आसपास में है और यदि सीट यदि बढ़ी भी होगी तो राउंड फिगर हम यदि 2,500 भी मान के चलेंगे, भैया किसी किसी कॉलेज में बढ़ गई होंगी, अभी फिलहाल सटीक जानकारी नहीं आ पाई कि कितनी सीट बढ़ के आई है। पिछले साल के डाटा के अनुसार 1947 के आसपास में सीट अभी चल रही है। हम इसको 2,500 भी मान के चले तो ओवरऑल रैंक से तो ये मान के चलिए क्या हो गई है, फेल हो चुकी हैं। लेकिन यदि कैटेगरी रैंक देखा जाए तो कैटेगरी रैंक में स्टूडेंट्स यदि आपकी रैंक जो है वो 500 से यदि कम आती है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बनते हैं। और मैंने आपको ये बताया भी हूं कि भैया क्यों चांसेस बनते हैं। कारण क्या है स्टूडेंट्स की कुछ बच्चे जेडब्ल्यू में चले जाते हैं, कुछ बच्चे नीट में चले जाते हैं, कुछ लोग आईसीआर के थ्रू नहीं लेंगे, एमपीपीएटी के थ्रू लेंगे, कुछ लोग सीजीपीएटी में ले चुके हैं एडमिशन, कुछ लोग ट्रायल के लिए देते हैं कि भैया हम 11th में है, हम 12th में है, हमें सिर्फ फॉर्म भरना है, देखते हैं पेपर कैसा आएगा, और वो बहुत शानदार नंबर लेकर आते हैं,
हमारी कोचिंग के कुछ ऐसे बच्चे जिनके 98 99 परसेंटाइल आए हैं, वो अभी 12th में हैं, वो लगातार ठीक है 6 महीने साल भर से कोचिंग कर रहे हैं हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फैक्ट समझना होगा, और फैक्ट वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यदि आपकी एसटी कैटेगरी की रैंक भी यदि आपकी अच्छी खासी आती है तो आपका कैटेगरी रैंक से हो जाएगा। तो इन बच्चों को भी बधाई है, इनका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा भाई। तो ये सभी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल आपको देके बता रहा हूं मैं। कोचिंग में तो स्टूडेंट्स 100 में से 100 परसेंटाइल वाले भी बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं क्योंकि फिर उनकी रैंक जो है वो कम आपको दिखाई देगी यहाँ पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक बच्चे हैं जिनका नाम है स्टूडेंट्स पुष्पेंद्र गुप्ता। पुष्पेंद्र गुप्ता की स्टूडेंट्स ओवरऑल रैंक जो आई है वो आई है ठीक है 5736 5736 आई है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस की रैंक है स्टूडेंट्स वो लगभग 700 ठीक है 49 के आसपास में है, और इनके 90 परसेंटाइल है। ये देखिए जरा परसेंटाइल देखिएगा, ईडब्ल्यूएस वालों के 90 परसेंटाइल आने के बाद में भी ओवरऑल रैंक जो है वो 5000 से ऊपर जा रही है। तो यहां पर तो ओवरऑल रैंक से क्या हो चुके हैं, ये 2500 भी सीट यदि मान के चलिए है तो भी ये क्या चुके हैं, फेल हो चुके हैं। लेकिन इनका ईडब्ल्यूएस से चांसेस बनेगा क्योंकि इनकी लगभग 750 रैंक है ईडब्ल्यूएस में, तो इनके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। ठीक है, इनके सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, चांस बन सकते हैं, याद रखिएगा। इनके सिलेक्शन के सिर्फ क्या बनेंगे, चांस बनेंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हो सकता है इनको मॉपअप राउंड तक, लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यदि आपसे बात करें, ये देखिए एक बिटिया है जिनके 88 परसेंटाइल आए हैं, ओबीसी के हैं, इसलिए मैं बोलता हूं भैया ओबीसी के हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जरा आप देखिएगा ओवरऑल रैंक देखिए 6841 रैंक इनकी आई हुई है ओवरऑल रैंक। कैटेगरी रैंक है वो 3134 है। 88 परसेंटाइल लाने के बाद में भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा, 88 परसेंटाइल लाने के बाद में भी। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि भैया जिनको काउंसलिंग करवाना है ठीक है तो वो काउंसलिंग करवा ले, लेकिन 75 परसेंटाइल से कम वाले किसी का भी नहीं होगा, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी को हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, किसी का भी हो। हैंडीकैप्ड वालों का 70 परसेंटाइल यदि है, ध्यान से सुनिएगा, 70 परसेंटाइल भी यदि हैंडीकैप्ड वाले का है, 65 भी यदि हैंडीकैप्ड वालों का है, तो भी सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैंडीकैप्ड वालों की संख्या जो है फॉर्म भरने वालों की ऑलरेडी कम होती है, तो इनके चांसेस बन जाते हैं, बाकी तो किसी का भी नहीं बनेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये देखिए 8062 रैंक इनकी आई हुई है, 86 परसेंटाइल हैं, ये भी ओबीसी के हैं। और आप ओवरऑल रैंक के साथ में कैटेगरी रैंक देखेंगे तो कैटेगरी रैंक जो है वो 3714 रैंक है, मतलब इनका भी किसी प्रकार से कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए 86 परसेंटाइल आया हुआ है, तो आपको ये ओवरऑल रैंक भी समझना होगा और यहाँ पर कैटेगरी रैंक भी समझना होगा। लेकिन मैंने ये कहा हूं कि भाई आपको यदि काउंसलिंग करवाना है तो करवा लीजिए। क्यों बेनिफिट मिलेगा, इनको काउंसलिंग क्यों करवाना है, ये जो मैं कट लगा रहा हूं उसके बाद बोल रहा हूं कि भाई काउंसलिंग करवा लो। क्यों करवा लो काउंसलिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आपकी ओवरऑल रैंक यदि आपकी 10,000 से यदि कम है ना, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, लास्ट में एक मॉपअप राउंड होता है कॉलेज स्तर पर। तो आपको पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में कुछ नहीं भी मिला तो आपको ऑन स्पॉट कॉलेज जाकर, स्पॉट राउंड होता है कॉलेज जाकर, आपको ठीक है कुछ सीटें यदि खाली रहती है तो जो काउंसलिंग करवाया हुआ बच्चा रहता है यदि वो पहुंच जाता है तो वहां पर सिलेक्शन होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां हिंदी बोली जाती है, ये वाली बेल्ट में बहुत कम सीटें खाली रहती है। जैसे जम्मू कश्मीर में सीट खाली रहेगी, असम, मिजोरम, नागालैंड, इम्फॉल, मणिपुर, इधर सीट खाली देखने को मिल जाएगी। नीचे साउथ में चले जाओगे तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इधर सीट खाली रहने के चांसेस बनते हैं। तो यदि आप इधर जा सकते हो तो आप बिल्कुल 10,000 से ठीक है जो आसपास रैंक वाले वो काउंसलिंग कराएं। ठीक है, और ऊपर वाले तो भूल जाइए कि उनको कुछ भी मिलने वाला है। ये मैं आपको प्रत्यक्ष एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए 8431 रैंक है, ये जनरल के बच्चे हैं। ठीक है, तो जनरल में इनके जो नंबर है 86 परसेंटाइल है। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताया हूं वो सबके सब आपको ठीक है 80+ परसेंटाइल वालों के बताया हूं, और उसके बाद भी इनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हमारे 70 हैं, 75 हैं, तो हम करवा लें क्या, ठीक है, तो आप करवा लीजिए काउंसलिंग। एसटी एससी वाले यदि आप 75 से ऊपर वाले हैं तो बिल्कुल काउंसलिंग करवा के देख लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं तो आपको साफ कहूंगा कि यदि आपके 10,000 से ऊपर यदि आपकी रैंक आई हुई है तो आप बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि नहीं होगा सिलेक्शन और आपको भी बाद में जाके दुख होगा। कैटेगरी वाली जो रैंक मैंने आपको बताया हूं, यदि आपकी कैटेगरी रैंक 600 से अंदर में है, 800 से भी यदि अंदर में है, तो भी आप काउंसलिंग करा लो। ठीक है, हो सकता है कि आपका मॉपअप राउंड तक सिलेक्शन हो जाए, लेकिन राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। लास्ट में मिलने के चांसेस बनेंगे। ये मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताए। ठीक है, लास्ट में जिनके भी जो 10,000 के आसपास जो घूम रहे हैं ना,
मतलब 5,000 से लेकर जिनकी भी जो रैंक है वो 10,000 के आसपास में है, ये रैंक की बात करूं मैं, ओवरऑल रैंक की 5,000 से 10,000 के बीच में जिनकी रैंक है ना, इनका लास्ट में ही काम होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉप अप राउंड या फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड जो होगा स्टूडेंट्स ये कॉलेज पर, ठीक है, कॉलेज स्तर पर होता है, आपको कॉलेज ही जाना पड़ेगा स्पोर्ट राउंड में, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये कौन सा राउंड है, मॉप अप राउंड है। ठीक है, मॉप अप राउंड या ठीक है स्पॉट राउंड के नाम से जिसे जाना जाता है। और जिनकी रैंक ओवरऑल रैंक 5,000 से कम है और कैटेगरी रैंक स्टूडेंट जिनकी क्या है 500 से कम है, तो इनका स्टूडेंट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक इनको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और जिनकी ओवरऑल रैंक जो है वो 2,000 है और जो कैटेगरी रैंक है वो 200-250 से कम है, तो इनको स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही कॉलेज मिल जाएंगे। आई होप आपको ठीक है A to Z जानकारी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स हम आपको यहां पर देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इनकी जो ओवरऑल रैंक है वो 10,607 है। जी हां, 10,607 स्टूडेंट्स आपको यहां पर इनकी रैंक नजर आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स इनका ओवरऑल रैंक से जो है वो ये ठीक है अनक्वालिफाइड है, फेल हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स यदि कैटेगरी रैंक देखा जाए तो 316 है और लास्ट राउंड तक 316 वालों को कॉलेज पिछले बार भी मिल चुका है, तो इनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। ये देखिए एसटी के बच्चे हैं और ठीक है 82 परसेंटाइल बने हैं, तब जाके इनको कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। तो एसटी एससी वाले भूल जाओ कि 75 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, और ओबीसी वाले भूल जाओ कि इन्हें ठीक है 85 के आसपास में मिल जाएगा। इनसे ऊपर में यदि आप हो तो ही कॉलेज मिलेगा। मैंने आपको विद प्रूफ के साथ में सारी जानकारी बताया हूं। यदि स्टूडेंट्स आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं आईसीआर की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सर्वाधिक आईसीआर में स्टूडेंट्स 147 बच्चों का हमारी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं जो ऑनलाइन कोचिंग करके ठीक है अच्छा से अच्छा सिलेक्शन ले रहे हैं और हमारी कोचिंग का नाम भी उज्जवल कर रहे हैं और अपना भी नाम उज्जवल कर रहे हैं। और ऐसा ही यदि आप चाहते हैं कि आप भी घर बैठे बैठे कोचिंग करें और अच्छा सिलेक्शन लेने की प्रयास करें, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन घर बैठे बैठे, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 घंटे की लाइव क्लासेस करवाई जाती है, प्लस आपको पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाता है, जिसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिवीजन करवा के आपको दिया जाता है। और पेपर के एक दिन पहले तक आपकी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज आपको लगवा के दी जाती है। और ये सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स मात्र ठीक है बहुत ही कम फीस के साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।